तो पुण्यात्माओं, एक दास है जो सत्य ज्ञान बताता है, करोड़ों की संख्या में मिसगाइड करने वाले काल ने भेज रखे हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये मालिक की वाणी, ये तत्व ज्ञान तोब का गोला है, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और इन सभी संतों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने और शंकराचार्यों ने घुटने टेकने पड़ेंगे मालिक के सामने, क्योंकि अभी भगवान के बच्चे हैं, सभी दोषी हो रहे हैं, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे हैं, कितना भार ले रहे अपने सिर पे, इनका बड़ा बक्कल तारा जागा। सभी जितने नकली संत हैं, जितने भी गुरु बने बैठे, अब तो इनकी प्रभुता की भूख इनसे छूटती नहीं, और फिर उल्टा टांगेगा काल इनको वहां पर धर्मराज के दरबार में। तो ऐसे सबसे बड़ा दोषी है इस जीव का वो व्यक्ति जो परमात्मा के ज्ञान से दूर किए बैठा है उस भगवान के बच्चों को। तो अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने, नहीं तो शिक्षा आग है हमारे लिए, विष है इस मानव के लिए शिक्षा। इस शिक्षा के विष को हमारे तक 3 युग तक गाने नहीं दिया परमात्मा ने। नियम चतुर बन जाते पहले, जैसे ही काग बन गए, लेना एक ने देने दो, चतुर इतने बन गए। भगवान कहाँ है, किसने देखा है? क्यों? ये हवाई जहाज देख लिए, कंप्यूटर देख लिए, इंटरनेट पर बकवास देख ली, तो भगवान खत्म हो गया। ये चतुरता इस विद्या ने हमें दी। और अब ये विद्या, ये शिक्षा, अक्षर ज्ञान, विद्या तो ये अध्यात्म ज्ञान है, बाकी अक्षर ज्ञान जो है ये इसलिए देना अनिवार्य समझा परमात्मा ने कि मुझे पहचान लेंगे, और इस विद्या बिना हम पहचान नहीं सकते, इस ज्ञान बिना, अक्षर ज्ञान बिना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जिस विज्ञान को लेकर हम अंधे हो गए, हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, इसकी सतीथि कुछ भी नहीं है। यदि 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये सारी विज्ञान धरी धराई रह जा, और ये इंटरनेट के राखी धक्के खानते आंडे, और ये सारे जहाज एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जरे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, तो क्या विज्ञान है ये? विज्ञान तो ये है, तत्व ज्ञान समझे। परमात्मा ने क्या हमें संदेश दिया है? भक्ति करें, सतलोक चलें, पीछा छुटवाओ इस गंदे लोक में, जहां पर सर्व सुख है उसको छोड़कर यहाँ आगे। तो परमात्मा में याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर। अपने आत्मा हम सुख की तलाश में, सुख की खोज में हम चलते हैं। गरीब तो समझता है धन से सुखी होऊंगा, और धनवान कितना सुखी है ये आपको नहीं मालूम, धनवानों से पूछ लेना। तो कहने का भाव यह है कि धनवान समझता है कि राजा सुखी होंगे। अब राजाओं ने सुख प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया, जंगलों में जाकर के सुख खोजना चाहा। वहां सुख कहाँ था? मच्छर खावे, डांस खावे, गर्मी सर्दी सतावे। तो हम उस सुख की खोज में जैसा भी कोई मार्गदर्शक मिलता है, हम समर्पित होकर के उसकी प्राप्ति में लग जाते हैं। लेकिन बिना विवेक भेख जो धारे, वो शोभ करते हैं सो भी। बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया हम भक्ति की करते हैं, यूजलेस है, वो तो बनावटी है। अब परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने भक्ति करायु बो वसूल बबूल। अब जैसे कोई तपस्या करता है, बैठेगा ऊंचे स्थान पर, कोई पहाड़ी पर, पर्वत पर, ताकि दूर से दिखाई दूं, फिर व्यक्ति वहां श्रद्धालु जान लग जाए, उसके मत्था टेके, वाह वाह का पात्र बन जावे। 2 वर्ष हो गए बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं बिना विवेक जो ये डले ढो रहे हैं, इनका कोई यूज नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि डंब करें लोग दिखावा, और डूंगर चढ़े, ऊपर ऊंचे स्थान पर बैठ जाएंगे,
और अंतर्जीनी झूल, अंदर व्यवस्था है नहीं। कहते जग जान यो भक्ति कराइयो बो वसूल बबूल। आम व्यक्ति तेने सोचा भगत आदमी है, बड़ी साधना कर रहा है, परमात्मा कहते हैं ये तो अपने भविष्य में काटे बो रहा है कि करके, क्योंकि ये मार्ग अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल बुक्स नहीं है, आध्यात्मिक हमारे सदग्रंथों के आधार से नहीं है ये ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो सकता, न उनको कोई सिद्धि हो, न उनकी गति हो। इन तीन चीजों के लिए भक्ति करते हैं हम कि संसार में रहे तो हमें परमात्मा प्रोटेक्शन दे, हमारे दुखों का निवारण हो, हमारे सिद्धियां हो। सिद्धि का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति हमारे अंदर संग्रहित हो और उसके प्रेशर से फिर हम ऊपर चलेंगे और उससे फिर गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कभी कभी आप देखते हो एकांत में बैठे हो और सारे बीपी व्यापी ठीक हो शरीर के, फिर एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नजर नहीं आता, चाहे कोई कितना सता रहा हो आपको, उसके प्रति भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो बहुत बार होता है, और जब वो चला जाता वो कुछ क्षण की होती है, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों वही मलिन विचार जैसे भी हैं जिसके, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसा कर दिया, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया। वो मेहर की लहर थी, सबके प्रति एक मेहर बन जाती है, दया भाव आ जाती है, और फिर कहर की लहर शुरू होगी एज इट इज ज्यों की त्यों वही। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि ऐसी लहर वहां शंखों उठेंगी आपके, द्वेष नहीं होगा। वहां नाड़ी से बना हुआ शरीर नहीं है आपका जिसमें बीपी हाई लो होता हो, वो नहीं है, वहां कोई रोग नहीं है। अनाम में शरीर मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं होता और ना वृद्धावस्था होती और ना मृत्यु होती। यहां पर हम सभी की मृत्यु भी होगी और वृद्धावस्था भी होगी, जो पहले ना मरा था, क्योंकि काल ने तो करना है काम, वो जवानी भी मार देता है। नहीं तो वृद्धावस्था भी होगी, जो सबसे बड़ा कहर है इस जीव का। परमात्मा कहते हैं जब तक आपके ऊपर आपत्ति नहीं आती तो आप उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और आपत्ति आने के बाद ध्यान दिया फिर उसका लाभ क्या हुआ। अब जैसे कोई चोर को कहता है भाई चोरी मत किया कर, तुझे पुलिस पकड़ लेगी, तेरी पिटाई होगी, जेल में डाला जाएगा। अब वो पहले सतर्क नहीं होता है तो वो तो उसके साथ होना ही है, और फिर उसको याद आए कि मैंने गलती कर दी, जब वो जेल जा चुका होता है तो व्हाट इज यूज। तो इसी प्रकार परमात्मा ने आके हमें इन एडवांस सतर्क किया है, और बुद्धिमान वही होता है जो संकेत समझ जा आने वाली आपदाओं से बचने का कोई व्यवस्था कर ले। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो स्थान सुख का सागर है जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं। अब देखो वृद्ध अवस्था में ये प्राणी कितना दुखी होता है। अब जो वृद्ध हो चुके हैं उनके पास बैठा करो, जो जवान गणे हैं, कोई याद दिलाएंगे आपको कि हम 40 किलो 50 किलो वजन को सिर पे रखकर 2-2 किलोमीटर लाया करते थे, और अब दूसरे के उठाए से ये शरीर उठ रहा है। पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि ये वृद्ध अवस्था प्रत्येक प्राणी पर होगी, और उस वृद्ध अवस्था के अंदर यदि परमात्मा का सहयोग साथ नहीं होगा तो ये शरीर घना दुखी कर देगा। फिर वृद्ध अवस्था के अंदर बच्चों को ज्ञान ना होने से, विशेषकर अब वर्तमान के जो कलयुग में
विचारधारा बदल गई प्रत्येक प्राणी की, यह बहुत डेंजरस है। बड़े छोटों के प्रति कोई विशेष वो भावना नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो इस ज्ञान से जो दास एक नया समाज तैयार कर रहा है, परमात्मा की रजा हो रही है कि उसके बच्चों पे, इससे एक तो माया से मन हटेगा आपका, जो सबसे बड़ी दुश्मन आपकी, और फिर दया भाव उपजेगी आपको आपके अंदर। जैसे यहाँ आते हो, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बहन माई दुखी बीमार रोगी है, तो आम आदमी की चेष्टा होती है कि इसको कोई सुविधा दूं, इसको उठाऊं, इसको बाथरूम ले जाऊं, चाहे वो ऐसा ही है तो कोई अपना है या चाहे पराया। तो ये भाव जब हमारा यहाँ बन जाएगा तो फिर अपनों की क्यों नहीं सेवा करेंगे। पहली बात तो जो भक्ति करेंगे हमारे वो आपके जो माता पिता, तो उन पर आपत्ति आवेगी ही नहीं बुढ़ापे में, क्योंकि परमात्मा का साथ उनके संग रहेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, रोग नहीं होगा, शरीर ठीक ठाक चलता रहेगा, और अचानक मालिक उनको ले जाएगा। तो इस प्रकार हमने घनी जरूरत है उस परमात्मा के शक्ति की, भक्ति की, और उसको ना करके फिर हमने वो तो सब आपदाएं फिर झेलनी ही है, वृद्धावस्था भी आएगी। हमें याद दिलाते हैं परमात्मा के इस संसार के अंदर जब तक आपका शरीर चलता है तो आप सबको अच्छे लगते हो, और इसमें जरा सा डिफेक्ट हो जाता है तो चाहे लड़का हो या लड़की, जवान हो या बालक, चाहे वृद्ध हो, कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट कराने की, सेवा भी खूब करते हैं, और फिर भी स्वस्थ नहीं होता है तो स्वयं कामना करते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, इसको उठा ले तो अच्छा, बहुत दुख पा रहा है। वो तो दुख है, साथ में फिर दूसरे भी दुखी, और परमात्मा की चरणों में आने के बाद फिर ये ऐसी आपदाएं नहीं आएंगी। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब ये दुख और सुख किन कारणों से होते हैं? दुख होते हैं पाप कर्मों से, और सुख होते हैं पुण्य कर्मों से। और जो संसारिक व्यक्ति भक्ति भी नहीं करते और उनको सब सुविधाएं प्राप्त है, अच्छा कारोबार है या कोई अच्छी पोस्ट है, परिवार भी उसका अच्छा सेट है, बच्चों के विवाह भी ठीक हो गए हैं, कहने का भाव यह है कि वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, और वो पुण्य उसने किसी पहले जन्म जन्मांतरों में किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान में तो कुछ कर ही नहीं रहा और फिर भी सुखी है। और इस बात का तो एक विधान है परमात्मा का, सबको मालूम है इस बात का कि कर्म से ही प्राणी सुखी और कर्म से दुखी होता है। अब जब तक उस पुण्यकर्मी प्राणी के पुण्य चलेंगे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जैसे इन्वर्टर है आजकल, इन्वर्टर उसकी बैटरी होती है, उसमें उनको चार्ज किया जाता है। जब वो बैटरी फुल चार्ज हो जाए और चार्जर हटा दिया जाए तो बैटरी अपना काम करेंगी। जब तक उनकी कैपेसिटी रहेगी उनमें चार्ज रहेगा, पंखे भी चलेंगे, ट्यूब बल्ब भी जगेंगे। और आगे चार्जर ना होने से तो एक दिन समाप्त होगी उसकी बैटरी की क्षमता, तो फिर एक ही दम सारी ही सुविधाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो बैटरी अब डाउन होगी। उनको पैरेलल चार्जर की आवश्यकता थी। तो पुण्यात्मा जो आज सुखी हैं और भक्त कोई भक्ति भी कर रहा है फिर भी वो दुखी है, वो ये सोच बैठता है सत्संग के अभाव से कि मैं भक्ति भी करता हूं, दान पुण्य भी कर रहा हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। इतनी सुविधा नहीं है जितनी मेरे इस पड़ोसी को है या कोई दूर के रिश्तेदार को है, और वो कुछ भक्ति साधना भी नहीं कर रहा है।
तो ये उन भक्तों के मन में आ सकता है जो ज्ञान कंप्लीट नहीं सुन पाए हैं, और जिन भक्तों ने ये ज्ञान सुन रखा है, विधान का पता है भगवान का, फिर वो इस तरह डगमग नहीं होते। तो वो भक्त सोचते हैं कि दूसरे भक्ति भी नहीं करते हैं फिर भी सुखी हैं ये लोग। तो उनके लिए संदेश दिया जा रहा है कि ये समझ लेना कि आपके पुण्य नहीं थे, लेकिन आप एक बहुत भाग्यशाली हो कि आपको चार्जर मिल गया, अपनी बैटरी फिर से चार्ज कर लो। और उनका दुर्भाग्य है वो अपने पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज को ही प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है उनका कि वो आगे चार्जर लगा नहीं रखा। आप तो आने वाले समय में इतने सुखी हो जाओगे कि दुनिया देखेगी, और वो इतना दुखी होगा कि कैर टूट जाएगा उस परिवार पर जब उनके पुण्य समाप्त होंगे। ऐसा इस दास ने बहुत बार देखा है। विशेषकर ये आंखें यानी हृदय की आंखें उस समय ज्यादा काम करती हैं जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है, और उस समय कोई घटना घटती है तो वो हृदय में जम जाती है। इस दास ने दीक्षा ली थी सन 1988 में। 1989 की बात है कि एक सेक्टर 1 है रोहतक के अंदर। सेक्टर 1 में एक बैंक के मैनेजर ने मकान बनाया, बैंक लोन लिया, कुछ अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहा था, उसकी मुहूर्त करे था। और मुहूर्त के लिए क्या करते हैं, ये बुलाते हैं अपने गुरु ने, वो थोड़ी देर जंतर मंतर करता है, उसके बाद फिर वो रंगरेलियां मनाते हैं, गुटी शूटी लगाते हैं, पार्टी करते हैं। संडे का दिन था, सभी मित्र प्यारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए थे। उस दिन मुहूर्त करे था वो। कोई सामान की आवश्यकता पड़ी, अपना स्कूटर उठा के सामान लेने के लिए बाजार आ रहा था। मेडिकल मोड़ के ऊपर फुटपाथ से टकरा गया और गिरते ही कनपटी लग गई उस फुटपाथ पर, वहीं पैर पसार गया। 3.5 लाख रुपए बताते थे, 3.5 लाख रुपए में कोठी तैयार करी थी उस समय सन 1989 के। आज तो मेरे ख्याल में वो 50 लाख में भी ना तैयार हो ऐसी कोठी। अब वह कोठी तो वहीं रह गिरी, भगत जी गेल क्या बनेगी, ये भी दान बताओ भगवान का। अब चाट ले उस कोठे ने, सिर पर धर ले उस मुहूर्त ने। शास्त्र विरुद्ध साधना और भक्ति छोड़ कर बकवाद में लगे रहे हम। तो पुण्यात्माओं, ये कोई जनसाधारण की कथा कहानी नहीं है, सांगी भजनी कवियों की बनाई हुई बातें नहीं है। ये स्वयं धनी के दिए हुए ज्ञान है, वचन है, और आपके लिए संकेत है सत्र करने के लिए। और आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, आप कहां कहां कैसे इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। और भी बहुत से इतिहास हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हृदय से उतरती नहीं, और वो है घनी शिक्षाप्रद, जो आम आदमी को भी झंझोड़ कर रख देती है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है पंजाब के अंदर, तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर में। उनके सतलोक गमन के बाद वहां के गुरुदेव के भक्तों ने प्रार्थना की कि अब सत्संग यहाँ किया करो। आदेश परमात्मा का हो ही गया था। महीने के दूसरे संडे को, रविवार को हम सत्संग करके आते थे, एक दिन का बस। तो वहां भक्तों के अंदर ही किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, कोई बुढ़िया मर गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे। शुक्र को आए थे, शनिवार को वो जाना चाहते थे। वहां के भक्तों ने कहा कि आप कल सत्संग सुन के जाना। वो शनिवार 3 बजे से चलने की तैयारी कर रहा था।
कि कल सत्संग सुन के जाना और फिर रुक जाओ आज। वो कहने लगा नहीं, मुझे जाना आवश्यक है, एक बहुत जरूरी काम है। उन्होंने काफी समझाया कि कोई बात नहीं, कल तो संडे है, कल क्या काम होता है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक पार्टी आवेगी जिसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होगा और जिसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1997 की बात। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल आवेंगे, 9 से 11 सत्संग होगा, सत्संग सुनकर चले जाना, 2 घंटे 3 घंटा हम चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। उस कहने का भाव है कि उसने वो माना नहीं और चला गया। 4 सदस्य थे घर के, कुल टोटल सारे उस कार में, मारुति कार थी, 2 स्वयं थे, 2 बच्चे थे। आगे एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखे था, बजरी से लोडेड था। अब उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, सड़क भी भीड़ी दिखी होगी, वो सीधा ठोक दिया उसमें, ट्रक में जा लगी पीछे से, मारुति कार थी, वो जैक गिर गया, पूरी लोडेड बजरी का ट्रक उसके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों एट द स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने, सिर पर धर ले उस एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। वो 5 लाख फिर दे दो, भगवान तो सत्संग सुन ले के रखे बला टला करे। तो पुण्यात्माओं ये बातें याद रखने की है, खासकर आपके जगह होगी है परमाणु को ध्यान रखने की, और इसको आधार बना के मैक्सिमम समय परमात्मा के चरणों में लगाओ। हम किस लिए माया जोड़ रहे हैं? एक तो अपने आसपास में प्रभुता पाने के लिए, दूसरे लोग दिखावा कोठी बंगले बनाने के लिए, तीसरे विवाह शादी में बच्चों का विवाह करते हैं तब ड्रामाबाजी करने के लिए। ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। भक्त इन सभी परंपराओं को त्यागते हैं तभी भक्त बनते हैं। बीड़ी शराब मांस तंबाकू का सेवन नहीं करना, विवाह शादियों में हमने बिल्कुल खर्च नहीं करना। परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा होता है, उसी के बनाए संस्कार हैं, हम उसके अंदर और अन्य घुसपैठ करते हैं तो भगवान राजी नहीं होता। जैसे डीजे बजाते हैं, फिर दहेज देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमने खत्म करनी पड़ेंगी। जब हमारा बेटा या बेटी परमात्मा से संबंधित हो गया तो समर्थ आप सहारा देगा। 2 रोटी देनी है मालिक ने, सबको देगा। परमात्मा अपनी महिमा आप गाते हैं कि पौ फाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सबका हो को देता है वो चौथ समाना चून। सुबह उठते ही सभी जीव जंतु जाग जाते हैं और परमात्मा सबको जैसा जिसका आहार है चौथ समाना चून। कण कीड़ी मन हाथी को वो प्रतिदिन देता है। कीड़ी को, चींटी को एक कण की आवश्यकता है, हाथी 40 किलो खाता है, तो सब की व्यवस्था उसने कर रखी है। तो इसलिए हम परमात्मा पर आश्रित होंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यह संसारिक जो सुख हैं ये भक्तों के काम के नहीं होते। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या औचित्य है? इसे गंदे लोक में हम खुशी मनावे या तो अपना टाइम पास करना चाहिए। जैसे एक भक्त मिला, उन्हें दीक्षा ली, उनको जो भी नियम बताए गए ऐसे ऐसे नहीं करना। उसने बताया जी 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कोई घर में, चाचे ताऊआ के या रिश्तेदारी में बहन मामा बुआ के, कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर कहाँ गए वो त्योहार? अब जैसे साधु संत इनसे पहले ही बचकर चलते हैं। एक विवाह हुआ
एक लड़के का। पहले दिन तो डीजे बजा रहे हैं, सारे नाच कूद रहे हैं, सब बहन भी बेटियां भी कंजरियां की तरह गली में नाचे। ये कोई जीवन है? ये कौन सी सभ्यता ग्रहण कर ली हमने? प्रथम तो भक्तों का वैसे ही ये काम की नहीं, और आम समाज ने भी ना करने चाहिए जो भक्ति से दूर है। बहन बेटियां भी सड़े आम उसमें सड़क पर नाचे, और वो बूढ़े लोग आप भी गेला डूंगे मारे। ये कोई बात हुई? कहाँ गई बुद्धि? मती मारेगी सबकी। अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए। पश्चिमी सभ्यता को हम इन मीडिया के माध्यम से बुराई को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसको दूर करना है हमें। ये भक्ता के काम की नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करो, बस उनको भी यही प्रार्थना है कि यह बुराई कतिकरण की नहीं है। अगले दिन वो दुल्हा जा रहा था विवाह के लिए, वो दुल्हे वाली कार टकराएगी जिसमें 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एक कंटेनर से जा टकराई, 7-8 मर गए। पहले दिन तो नाचे थे, अगले दिन टक्कर मार रहे हैं। बाल पाड़ रही वह बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी। अपनी आत्माओं, इसे गंदे लोक में हम क्या कर रहे हैं? करना की चाहिए था। आदरणीय नानक साहिब जी के पास भक्त गए, जैसे आम व्यक्ति जाता है, देखते हैं। उनसे कहा कि भगवान आप बड़े मायूस रहते हैं, आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आती, क्या कारण है इसका? तब उन्होंने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब महापुरुषों की, भक्तों की वो दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है, ज्ञान की अखियां काम करती हैं, उनके ऊपर वो फिर पर्दा नहीं गिरता। उनको ये पता होता है ना जाने कब क्या बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। पोलैंड देश का एक पूरा मंत्रिमंडल एक जहाज में जा रहा था। अब ये तो पिछले वर्ष की बात है, और वो जा किस लिए रहा था? कोई नेता की मृत्यु होगी थी, उसका शोक व्यक्त करने। मुंह कांड जाम थे, और वो एक्सीडेंट हो गया, कोई खराबी आ गई इंजन में। 97 व्यक्ति बताओ, 97 के 97 मर गए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वहां का प्रधानमंत्री भी। अब बता उनकी क्यों क्यों आशाएं थी, क्या क्या इच्छाएं थी? तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस काल की, इस माया का, भांग का घना नशा हो गया। इतने गजब के उदाहरण देखकर भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती। डरते नहीं हम इस गंदे लोग से निकलने की चेष्टा भी नहीं करते। तो इस काल की माया की भांग हमने घड़ी पी रखी है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से ये एंटीबायोटिक है, इन्हीं से उतरेगी, या फिर भांग भी इन्हीं से उतरेगी, लगन भी इसी से जागेगी। जैसे हम माया जोड़न की होड़ बना रहे हैं, इसको छोड़न की और बुराई त्यागन की, फिर यहाँ देखा देखी या छूटेगी। इस ज्ञान के आधार से हम पल पल बचेंगे। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहाँ पीछे आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में सौ पाया था उसका, और आगे माला लिए खड़े थे उसके, भाई यहाँ आएंगे पता नहीं क्या क्या सुख देगा, तुमने क्या सुख देगा, उसकी आप पर क्या हालत होगी। तो हम भगवान को छोड़ के और इन नकली सुख देने वालों के चिपक गए। ये क्या दे सकते हैं जिनका आप पर अस्तित्व नहीं? तो इनसे हटकर भगवान पर आस्था बनाओ। परमात्मा देगा जब हमारा सारा काम ठीक होगा, हमारी रक्षा भी होगी, और परमात्मा ही सब कुछ करा सकता है और उन्हीं से करवा देगा। तो इसलिए हम मालिक पर विशेष आस्था रखेंगे, तो तभी हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमें रोज नए चमत्कार होंगे। जब तक हम भगवान को आधार मानकर इस भक्ति रूपी सफर पर नहीं चलेंगे और हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे और भक्ति भी करती रहेंगे, तो हमने 50% लाभ होगा। 100% होगा जब हम पूर्ण विश्वास मालिक पर कर लेंगे। तो फिर देखना, ऐसे पीछे एक और था, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, किसका था वो,
मुख्यमंत्री 7 दिन में लाश पाई थी, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट होकर मर गया था। और कितने बताऊं, बहुत प्रमाण है, ये तो मुख्य से याद है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए 10 दिन भी ना हुए थे मेरे ख्याल में, हेलीकॉप्टर गिर गया, दोनों मर गए। तो पुण्यात्माओं, यहां संतों की इस वाणी को याद रखना चाहिए कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का पता नहीं कब के कहां से के कहानी बिगड़ जा। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, सदा ऐसे ही रहते हो? तब उन्होंने कहा कि साध मले साढ़ साधी होंदी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी सत्संग क्या करते थे, महीने में 1 बार। तो कहा करते थे, जब ये साध मले साढ़ साधी होंदी, ये साध संगत जब वापस आ जाती है सत्संग सुनने के लिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? बलवान शर्मा। बलवान जी कहाँ से आए आप? बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2009 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना ही करते थे? मंदिर में पुजारी थी, मंदिर की भक्ति करते थे जी। हनुमान जी की, हनुमान जी हमारे इष्ट था, हनुमान जी का ही हमारा गुरु धारण किया हुए थे। हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंधित रखता है और उन्हीं की जोत बत्ती, उन्हीं की आराधना पूजा करता है। सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पूजा की है, आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जी मंदिर में रह करके जैसे 42 दिनों के व्रत किए, हवन यज्ञ किए, मतलब जैसे ग्रहण कोई जाता है तो उसमें हवन यज्ञ किया। मतलब कोई भी ऐसा त्योहार नहीं था जो खाली चला जावे। और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे, सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे भी ये विषय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुण्य है कहाँ लग बढ़ता जाएगा और उस पुण्य से हमारा आगे जाकर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमारे को नहीं पता था कहाँ जाएगा। पर इतना जरूर था कि भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जाकर के देंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धारा से हम बहते गए और चलते गए और हमने खूब मतलब मंदिर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया, इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर 2 गिलास भी जल डालें तो वो भी वापिस आ जाता था और वो अंदर नहीं जाता था। अंदर की जो फैक्ट्रियां थी नीचे की वो बिल्कुल काम करना हट गई थी और भूख प्यास बिल्कुल मतलब अपनी जगह ठहर गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। तो एक तरह से आपने अन्न आहार करना छोड़ दिया था? हाँ जी। और बहुत ही कम, मतलब जैसे एकादशी आ गई उसका व्रत कर लो, मतलब व्रत हमने इतने किए कि महीना में ना 20 दिन या 15 दिन तो हमारे व्रत में चले जाते थे। तो सर आप एक तरह से निराहार रहते थे, आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ गए जी, हमारे पास एक AP सिंह नाम का जो संत रामपाल जी से का अनुयायी था, उन्होंने हमारे को ये ज्ञान दिया भी ज्ञान ये है। आप किससे जुड़े हुए हो पहले उन्होंने पूछा, मैंने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी हमारा इष्ट है और उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहने लगे भी ये जो देवी देवता है ये जन्म मरण में है। मैंने कहा अभी उनसे, हाँ जन्म मरण में है, पर मैंने कहा ये आगे हमारा जो काम है परमात्मा से कर देंगे क्योंकि इनकी पहुंच वहां लग है, हमने ये मान रखा था और वो अपना काम हो जाएगा। वो कहने लगे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे आप पढ़ लो। उन्होंने मेरे को 2 बुक दी, गहरी नजर गीता थी उनके पास और एक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और एक मोटी पुस्तक थी भक्ति के सौदागर का संदेश। उस पुस्तक से मैंने 2 दिन में सारा स्ट्रक्चर उनका पढ़ दिया, 2 ही दिन में। तो 2 दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा भी आप ये अपनी बुक ले लो, मैंने पढ़ दी। मैंने कहा जो ये ज्ञान है, मैंने कहा ये तो किसी ऐसे संत का है जो तत्वदर्शी संत है। मैंने कहा अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया, उसको ये ज्ञान कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी, क्योंकि मैंने कहा ये ज्ञान लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि इससे पहले के ज्ञान में तो हम सुलझे हुए हैं पर इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए, आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं,
आपने एकदम से कैसे निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है और आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है? ये निर्णय कैसे किया आपने? ये निर्णय इसलिए किया, हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर्भाव और तिरोभाव, तो उसमें हम क्या करते थे, एक अटकल लगाते थे। अटकल लगाने से सामने कथावाचक जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भाई पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी। अगर हम वहां सच बोलें तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, अगर हम सच न बोलें तो हम पाप के भागी भी वहां, क्योंकि हमारे को खुद ही ज्ञान नहीं भी आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये बात होती थी वहां। तो अगर हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश का वहां जन्म और मृत्यु है तो उसमें एक प्रेशर बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर जन्म मरण है तो आप पूजा किसकी कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो, ये तो उसमें तो उसी टाइम फैसला हो जाता है, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो कहने का मतलब ये था कि आप चाहते हुए भी लोगों को ये नहीं बताते थे कथा के दौरान कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु या जन्म होता है। यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो हमने भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल, हमने तो देवी देवताओं के सतर तकर ज्ञान था और जो दूसरों का लिखा हुआ था वो भी, और जो पुराणों के अनुसार हम कथा करते थे, जहां भी ये तत्व ज्ञान की बात आती थी वहां से अटकल लगा करके हम आगे चले जाते थे और माई या कथा सुनने वाला खुश हो जाता था। हमारी तो इतनी ही पहुंच थी। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप पुजारी थे, सर श्रद्धालुओं के मन में ये रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन आपको पता था कि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भक्ति है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें जो आपने पढ़ी, उनका लिटरेचर जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे? हाँ जी, उनके जवाब हमारे को मिले। जो हम संत रामपाल जी से ने हमारी जो ज्ञान की भूख थी वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको और ज्ञान की जरूरत नहीं है और ये ज्ञान फाइनल है। अगर और किसी के पास कोई ज्ञान हो ऐसा तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि मैं भी वहीं चल पड़ूंगा उस ज्ञान के पास और हम सारे चल पड़ेंगे। लेकिन मेरे को पता था भी जो अब ये ज्ञान है ये लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि मैंने जो जहां जहां जिस तथ्य को लेकर के मैं अटके हुआ था इस पे तो हमारे को हनुमान जी ने मेरे को बताया था भी आप पिछले जन्म के जो ऋषि मुनि तपस्वी थे बड़े जबरदस्त थे, लेकिन उन्होंने कहा भी आप गिर गए वहां। मैंने कहा भी चलो सुरा सुंदरी में कहीं फंस गए होंगे, ऋषि मुनियों को तो ये गिरे यहाँ आकर के, पर उन्होंने कहा नहीं वहां नहीं गिरे आप। तो मैंने क्या कैसे गिरे, कहा आप गुरु वाले सत्र से गिरे हो, क्योंकि गुरु वाले सत्र का फिर मैंने को पता लग गया जब लग हम गुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं समझेंगे तब लग हम पार नहीं होंगे। ये हमारा फॉल्ट था, उसमें पिछली जन्म की भक्ति का फॉल्ट तब समझ में आया भी ये फॉल्ट लेकर के हम यहीं के यहीं धक्के खा रहे हैं। तो जब हम गुरुजियों के पास इसी हिसाब से रहे और उसके बाद में मैंने तो ये इच्छा ही नहीं थी मैं नाम दान लूं, लेकिन गुरुजियों ने मेरे को नाम दान दिया जबरदस्ती। जबरदस्ती का मतलब है यानी कि अंदर से अपने आप, मेरे को पता ही नहीं लगा मैंने ये कर लिया और मैंने तो मेरी भी चीज के हिसाब से नाम दान लेना था, ये उन्होंने बताया था। सर अमूमन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से वही लोग नाम दीक्षा लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी या फिर ज्ञान आधार बनाकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? नहीं, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी को तो मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि चलती रहती है कुछ ना कुछ बीमारी आदमी के साथ, क्योंकि जब शरीर बना है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री काम करना हट जाती है, कोई खास विषय नहीं है। लेकिन मेरा एक खास विषय था भी ये ओरिजिनल सच क्या है, परमात्मा के विधान क्या है, परमात्मा किस प्रकार से पाया जाता है, ज्ञान का अंत क्या है। सर देखिए, जब हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे रिद्धि सिद्धियां भी आ जाती है, जैसा कि हमने सुना है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि आप तो मंदिर में पुजारी भी रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है आपकी पुरानी भक्ति को लेकर? हमारा एक बहुत जबरदस्त अनुभव रहा है और उस अनुभव को लेकर के ना आप भी, हमारे पास एक लड़का था जिसका नाम है रामू, हिसार में जो काम करता है, उसने इस भक्ति को किया है आन उपासना को, जिसको उसको बोलते हैं भाई या तो मैं मर जाऊंगा या देवता मेरे सामने हो जाए और मैं भूखा मर जाऊंगा, जिसको अड़ियल साधना कहते हैं। तो उस अड़ियल साधना को लेकर के उन्होंने किया है। उनका एक जब बैठ जाते थे तो एक सेकंड में जो फेस था हनुमान जी का बन जाता था, जैसे हनुमान जी का मतलब ऐसे
फुलिया या फेस है वो बन जाता था। फिर उसके बाद में उसी सेकंड के बाद विष्णु जी का, उसी सेकंड के बाद ब्रह्मा जी का, उसी सेकंड के बाद देवी का, बाली, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, मतलब फेस बदलते जाते थे। जैसे हम फिर गुरुजियों ने जो समझाया वो बिल्कुल पूरा सच है भी। जैसे हम रिमोट से टीवी को चलाते हैं और चैनल बदल दे जाते हैं, वहां चैनल फेस के बदलते थे। तो फेस के बदलने से फिर हम जब दुख फिर भी कहीं ना कहीं जीव का वहीं खड़ा, उससे पता लगता था भी चैनल तो खुल गए देवी देवताओं के, यानी कि फेस सिद्धि आपको मिल गई, लेकिन दुखों की धारा में कोई परिवर्तन नहीं है वहां। चाहे आपका शरीर गल रहा है चाहे नहीं गल रहा है, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता था उस साइड में। इस साइड में परिवर्तन होता था भी आप रिद्धि सिद्धि में यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, यानी कि आपका रिद्धि सिद्धि का जो सतर था वो बढ़ता जाता था। सर देखिए, जैसा आज का समाज है, इतनी सिद्धियां भी अगर किसी को मिल जाए तो वो फुला नहीं समाता। यहाँ तक कि आज का जो दौर है वो चमत्कार को ही नमस्कार करता है। इतनी सारी रिद्धि सिद्धियां होने के बावजूद भी, जैसा कि आपने अपना अनुभव बताया कि देव देवताओं तक आपकी बातचीत हो जाती है, तो फिर ऐसे में लोग एक संत से नाम दीक्षा लें, वो भी एक साधारण संत से, जिनकी वेशभूषा भी साधु संतों जैसी नहीं है। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिद्धि सिद्धियां अपने आप में लोगों को प्रभावित नहीं करती क्या? रिद्धि सिद्धि तो एक ऐसे है, अगर आपने समाज को अपने पीछे लगाना है, पैसा खींचना है, अगर अपना मतलब कुल नाश करना है, तो उस रिद्धि सिद्धि के जकड़ में आप रहिए। और आप जब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आपका सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे एक तांत्रिक है, तांत्रिक का ऐसे सत्यानाश नहीं होता, उसका तीसरी पीढ़ी में जाकर के सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको 50 उदाहरण ऐसे दूं जो तीसरी पीढ़ी में बिल्कुल ड्रॉप हैं। जैसे मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पुजारी तीसरी पीढ़ी के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर लिखा है, जैसे विषम पिता में कहते हैं भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए। अब हमने दान के बारे में पता लगा भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब क्या होया भी? दान कोई भी है, दान खाने से हमारी जो औलाद आगे पैदा हुई है वो उस दान से हुई है। और वो दान कैसा है, उस दान के पीछे क्या क्या इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब हमारी औलाद को भुगतना पड़ता है। अगर हम चोरी से अनाज पैदा किया या चोरी करके बच्चों को पाला, हमारे बच्चे तो चोर होंगे, क्योंकि वो चीज हमारे लिक्विड में भी आ जाती है, और जब लिक्विड में आ जाती है अंकुर तो वैसे ही फलीभूत होगा। तो सर एक बात बताइए कि एक समय था जब आप संत रामपाल जी महाराज जी को एक परमात्मा मानते थे, और जब आप सत्संग सुनते थे तो आप यही महसूस करते थे कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज नहीं, परमात्मा बैठे हैं। लेकिन आज जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो क्या आज भी आपकी आस्था वैसे ही है? क्या आज भी आप उसी नजर से संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं? हाँ, संत रामपाल जी पहले भी परमात्मा थे, अभी भी परमात्मा है, पर उसमें जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके ऊपर आइए बिल्कुल सीधा भी। संत की करनी बल नहीं देखना चाहिए, उसकी कथनी में देखो। उसकी अगर कथनी को देख करके आप आगे चले जाओगे। अगर उसके साथ क्या होता है संत के साथ, संत तो समय समय पे आते हैं, ये तो है नहीं भी संतों की कोई लाइन लग रही है। दो संत पृथ्वी पे टिक नहीं सकते कभी भी, क्योंकि संतों की पंक्ति नहीं होती, हीरों की बोरी नहीं होती, और जो हंस है उनकी डार नहीं होती, और सिंह जो शेर हैं उनके लेड़े नहीं होते, बड़े बड़े झुंड नहीं होते। तो दो संत जब पृथ्वी पे ठहर नहीं सकते, एक ही संत ठहरता है, तो एक संत एक साइड और सारा समाज एक साइड, तो उस संत के साथ उसकी कथनी क्या है बस इसको देखो, उसकी करनी बल ना देखो, क्योंकि उसकी करनी में हमेशा 2-3 निशाने होते हैं। एक निशाने से वो 2-3 तीर मारता है और उसका बाद में पता लगता है। जैसे गुरु नानक जी ने कहा था बसे रहो, और उनको जिन्होंने सेवा करी उजड़ जो, इसका मतलब गुरु किसी ने भी नहीं पता लगा, पर गुरु नानक जी ने खुद उस बात को खोला भी अच्छा बीज सारे को डाल दो, माड़े बीज को टिका रहने दो। तो वही संत रामपाल जी जब इस पोल पट्टी को खोलेंगे फिर हमारे समझ में आएगी, उससे पहले हमारे समझ में नहीं आएगी। अगर भगवान की बात हमारे समझ में आ गई तो हम भी नहीं फिर भगवान हो गए, हम मानव कहां रहे फिर। सर ये तो ज्ञान की बातें थी। यदि बात करें प्रैक्टिकल की, क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं, हजारों ऐसी पीड़ाएं हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित है लोग, आर्थिक तौर पर पीड़ित हैं और शारीरिक तौर पर भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में लोगों को तलाश है एक ऐसी संजीवनी की जो लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको ऐसी समस्याओं से भी निजात मिली जिन समस्याओं को लेकर आज समाज जूझ रहा है? हाँ, हमारे को उन जिन समस्याओं को लेकर के समाज आज जूझ रहा है
और जिनको सहन कर रहा है, और जिसमें उनके घर भी बर्बाद होते जा रहे हैं। उनको खुद पता है हमारा घर बर्बाद एक भूत ने कर दिया, या एक देवी देवता ने कर दिया, या किसी ने भी कर दिया, या टूणा टप्पे के चक्कर में है। आज सबसे बड़ी तो बीमारी ये देखो, हम तो कहते हैं मेरा ये धर्म है, धर्म नहीं है उसका, ये झूठ बोलता है वो। उसको देखो, उसके आगे देखो, उसने 5-7 मिर्च टांग रखी है, ऊपर नींबू टांग रखा है, उसका धर्म तो है ही नहीं कोई। धर्म कहाँ है? वो तो टूणे टप्पियां वाला है। और जब टूणे टप्पे में हम घुस जाते हैं, हमारे पास ये हर बीमारी से, हर किसी से, हर हवा से, हर देवी देवता से, हर पितर से, हर भूत प्रेत से जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देवी देवता अच्छा। सर उन सभी का समाधान क्या है? उन सभी का समाधान एक ही है। अगर आप संत रामपाल जी से, महाराज से जुड़ोगे, लेकिन जुड़ने के लिए भी मैं पहले कहता हूं भी पहले ज्ञान को समझो। अगर ज्ञान नहीं समझा, वहां जुड़ गए, फिर भाग गए 2 महीना, कोई फायदा नहीं। उससे पहले निर्णय लो भी ज्ञान क्या है, बात क्या है, किसमें, किसकी पोस्ट में कितना दम है। उसमें पहले ही लिख गया भी देवी देवताओं के में इतना दम है, पितरों में इतना दम है, भूत प्रेत पिशाच में इतना दम है, काल में इतना दम है, धर्मराज में इतना दम है, परमात्मा में इतना दम है। तो गुरु में कितना दम है, पहले ये देख लो गुरु में कितना दम है। अगर गुरु में दम नहीं है तो वहां जाओगे क्या लेने? तो जाकर के भी अगर प्यासे आ गए तो गए क्या लेने? आप तो मतलब ट्रेन में मलमूत्र फैलाने के लिए गए थे। फिर क्या ये माने कि संत रामपाल जी महाराज जी में दम है? हाँ, अगर संत रामपाल जी में आपको दम नहीं लगता है, उनको तोड़ लो। पहले आप जाओ, संत रामपाल जी से जुड़ोगे, वहां जाकर के कम से कम भी आपकी जो भूत प्रेत पिशाच की छाया है, जो घर में आपके अनबन हो रहा है, आग लगती है, ईंट पत्थर पड़ते हैं, आपके कपड़े सड़ते हैं, आपका टटी पेशाब बीच में निकलता है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो किसी कीमत पे भी, वो चीज पहले दिन ही खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? आपके परिवार का क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है, जब हमारे परिवार में मिसिज का गला बिल्कुल दाबिया जाता था, मुंह दाबिया जाता था, और छोटे बच्चे थे मेरे, तंग हो जाते थे, उस बात को लेकर के रोते भी थे। क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी के बच्चे रोए और वो बात बाहर जाए। किस कारण से मुंह दबा दिया जाता है? ये पितरों के कारण, भूत प्रेतों के कारण। और उसमें ये था, जो भूत प्रेत थे या पितर था, उसका मेरे को पता भी था, लेकिन उसका इलाज मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। सर आज आप पुजारियों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लगातार तांत्रिकों पर भी फिट बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये जो तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत की जो बाधा होती है, क्या संत रामपाल जी महाराज उसको ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज उन चीजों को बिल्कुल जाते ही कांटा मार देते हैं। आगे का क्या अनुभव रहा आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का ये अनुभव रहा कि जो वो चीज थी जिसको पितर प्रेत कह लो, वो अंदर बैठ गई थी बिल्कुल। वो अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे कभी नहीं कहा भाई आप संत रामपाल जी से जुड़िए या न जुड़िए, पर मैंने उनको बुक जरूर पढ़वा दी थी सारी। मैंने कहा 5-5, 7-7 पेज करके पढ़ो इनको और इसमें देख लो, अगर जैसे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। उन्होंने सारी बुक पढ़ी, उन्होंने अपने आप कह दिया कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं संत रामपाल जी के पास मैंने ले चल। मैंने कहा भाई सोच ले, पर ले चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, जो मर्जी हो जाए, मैं तो हटूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी मिसिज का एक एक बूंद पेशाब की, मतलब उनको चलने ही नहीं दिया, एक कदम भी चलने नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम धक्का कर करके मतलब हम जैसे तैसे पहुंच गए और हमारी मिसिज ट्रेन में बैठने के बाद में बाथरूम में ही रही, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। और हम जाकर के जाखल उतरे, जाखल का रास्ता पैसेंजर के अंदर 2 घंटों का 3 घंटों का रास्ता है, वो 2.5 का। तो उसके अंदर 3 घंटे बिल्कुल वहीं रहे, लेटरिन बाथरूम में, ट्रेन में। तो उसके बाद में मेरे को कहने लगे भी तू दवाई लिया। मैंने कहा दवाई तो काम नहीं करेगी। चलो फिर भी एक बंदा वहां से जखड़ से कहने लगा नहीं, वो भी शर्मा जी था, वो हमारी मिसिज को वैसे जानता भी था थोड़ा, मतलब शर्मा होने के नाते। वो कहने लगे नहीं, यहाँ से निकल करके दवाई लिया। हम 40 रुपए की दवाई ले, मेरे को पता था भी दवाई ने काम नहीं करना, ये कोई और बात है, दवाई तो बहुत दूर की बात है इस चक्रव्यूह में। तो उन्होंने दवाई दी भी। तो उसके बाद में हम जब बरवाड़ा पहुंचे, अगली जब ट्रेन में बैठे फिर भी हम बाथरूम में रहे, यानी कि मतलब बरवाड़ा तक कर हम बाथरूम में पहुंच गए। और मतलब अंदर से मैं बहुत ही कल्पया इस बात के लिए भी, इतनी साधना करके इतना कुछ करा करके फिर भी रो रहे हैं बात को। और ये कितना बड़ा इस बात का चक्रव्यूह है जो हमारे को टेंशन में और दबोच रहा है। तो उसके बाद में जब बरवाड़ा गए, वहां जाकर के मिसिज ने चाय पी, क्योंकि हमारी मिसिज ने चाय की बड़ी इच्छुक है।
मतलब जो 4 बारी दे देते 4 बारी 6 बारी भी पी लेती है। वह कहने लगी बड़ी स्वाद है। मैंने कहा और पी ले भाई, क्योंकि गुरु जी के वहाँ ना चाय बहुत ज़्यादा स्वाद होती है वैसे। तो उन्होंने चाय पी। मैंने कहा ठीक है। जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो गुरु जी वहाँ से 5-7 कदम मतलब 4 कदम आगे चले गए। गुरु जी फिर दोबारा वापस आए। गुरु जी ने सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने के बाद में तो मतलब 2-3 मिनट के बाद मिसिज बाथरूम में गई। बाथरूम में निकल जाने के बाद में उनको वहां पता लगा, अपने आप बताया उन्होंने भी इतनी बड़ी कोई चीज निकल करके भागी है। और मेरे को पता था वो चीज क्या भागी है। वो एक छोटा बच्चा था कोई 6 या 7 साल का, जो डेथ हुई थी। वो अंदर उसने जगह बना रखी थी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से, और वो मतलब योनि के रास्ते बाहर निकली है। और निकली पहले जब गुरु जी ने आशीर्वाद, उसके बाद में मिसिज वहां रही, खाना भी खाया, सब कुछ होया। कोई मतलब वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, यानी कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, 0 तकलीफ है। उसके बाद हम नरवाणे से, और रेलवे जो स्टेशन है जो फाटक लगता है वहां से लेकर के कम से कम वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और वो पैदल बिल्कुल घोड़े की तरह गई। तो बच्ची भी हमारे कहने लगी कि मम्मी अब कहाँ गई तकलीफ, अब कहाँ गई है। कि मैं मतलब अब वो घोड़े की तरह चल रहे हो, और पहले 1 कदम भी नहीं चल सकते थे। उसके बाद में हमने ये अनुभव वहीं लिया, ये अनुभव वहीं है। फिर हमारे को पता लगे अभी जो देवी देवता क्या है, पितर क्या है, भूत प्रेत क्या है। लेकिन जिस घर में भी ये भूत प्रेत पिशाच हैं, उस घर में ये एक ही बात करते हैं कि जनानी को या बंदे को यूज करते हैं ये बुरी तरह। और इस अनुभव को लेकर के मैं सबको, किसी के तो ये उखड़े हुए हैं, किसी के दबे हुए हैं। भूत प्रेत पिशाच का साया है पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई कहे नहीं मेरे ऊपर नहीं है, उसके पुण्य कर्म है थोड़े से, इस करके वो ऐसे बोलता है। सर एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे। हमने बहुत से ऐसे अनुयायियों से बात की है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। सभी का संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर कुछ न कुछ अनुभव रहा है। जब उनसे मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जब उनको आशीर्वाद देते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपकी क्या बातचीत होती है, कैसा आपका अनुभव रहता है। सर जी, आपने जो मुलाकात की बात करी है, आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो अनुभव मैं बताता हूँ। जब हम 10-12 साल के थे तब से गुरुजी हमारे को ना सफेद कपड़े में देखते थे, और वो बड़े ऊंचे होते थे, मतलब आम आदमी से बड़ा कद होता था। हम उसमें ये अनुभव लगाते थे भाई हनुमान जी ने हमारे को ना सफेद कपड़ों में दर्शन दिए, क्योंकि हम सब कुछ हनुमान जी के ऊपर डालते थे। हनुमान जी ही हमारे सब कुछ है। तो हम सोचते थे ये हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और सफेद कपड़ों में, सफेद कमीज पजामा में हमारे को दर्शन दिए हैं। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी थे? हाँ, हम यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वो चेहरा मिलता था। जो आज गुरुजियों का चेहरा है, जो संत रामपाल जी का चेहरा है, जो परमात्मा का वो चेहरा है, वो वहां से मिलता था। और मिलने के बाद में हमारे को पता लगा भाई ये चेहरा था वो जो हमारे को दर्शन देता था, और वही मिसिज ने बताया, क्योंकि भाई ये चेहरा है वो। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब आप आश्रम में जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, तो पहला अनुभव आपका कैसा रहा? सबसे बढ़िया अनुभव हमारा ये रहा कि जब संत रामपाल जी किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, मतलब एक से नहीं सबसे, कि वो बिल्कुल ही एक तो बिल्कुल लीट एंड क्लीन होकर के फ्रेश हो जाता है, कि वो उसका जो शरीर है बिल्कुल हल्का हो जाता है अंदर से। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ आपकी क्या बातचीत हुई पहली मुलाकात? पहली मुलाकात में हमारे संत रामपाल जी महाराज से, यानी कि परमात्मा से मेरी ये बात हुई भी परमात्मा ये काम सबसे कठिन है और ये करना भी औखा है, इस पे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो परमात्मा ने मेरे को जवाब दिया भी ये शेर की और हाथी की लड़ाई है, जीतेगा शेर, डटा रहा। तो तब हमने कहा भी, क्योंकि हमने पहले इसको देख रखा था पिछले अनुभवों से, भी ये तीर तुपक तलवार कटारी इनसे औखा है, अगर ये तो सहन कर जाएगा, क्योंकि शब्द को सहन नहीं कर सकता बंदा, और इसमें शब्द सुनने पड़ते हैं इस लाइन में। तो इस लाइन में शब्द सुनने के बाद में आदमी का सतर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों का अगर अनुभव देखें तो गिरे हैं। क्या आपकी कभी कोई देवी देवताओं से भी बातचीत हुई है? आप काफी सालों से पुजारी रहे हैं, इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा? हमारा इस बारे में ये अनुभव है कि हमारे देवी देवताओं से कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जिससे हमारी बात ना हुई हो, और खुल करके बात हुई है। लेकिन सर लोगों का इस बात पे विश्वास करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सर लोग कैसे विश्वास करेंगे? वो अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, सर दर्शन करना तो दूर की बात है, लोगों को पत्थर की मूर्ति तक के दर्शन नहीं होते, और आप कहते हैं कि मैंने सभी देव देवताओं से बात की है।
सर अपने आप में विश्वास करना काफी मुश्किल है। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो, इस अनुभव के ऊपर विश्वास करते हो, भी देवी देवता बात करते हैं या नहीं करते, आपने ये विश्वास करना होगा। आप अपनी साधना को लेकर के देखिए और पिछलों की साधना को मिला करके देखिए कि देवी देवता तो आपके सामने हो जाएंगे। ये कोई दूर नहीं है जीव से, ये तो बहुत ही नजदीक का मामला है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन से जो बाहर दुकानें लगी हैं वो क्या आपके लिए औखी हैं? कोई औखी नहीं, वो सब दिख तो रही हैं आपको। इसी प्रकार से परमात्मा के लोक से ये तो बहुत नीचे की दुकानें हैं सारी, और इनसे बात करना ये वो कोई औखा काम नहीं है। औखा काम तो सिर्फ आपका ये है भी इन ग्रंथों पे विश्वास करना। अगर आप ग्रंथ के ऊपर डट गए, पहले ग्रंथ पे डटो, फिर संत रामपाल जी पे डटोगे। सर आपकी सारी बातें सही है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी सही है, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को लाभ भी मिलते हैं यदि आपकी बात माने तो। लेकिन सर लोगों का फिर भी ये सवाल रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? आज जो हमारा वातावरण है, संत रामपाल जी अकेले एक साइड, लाखों संत एक साइड, लाखों संतों का अज्ञान एक साइड, ये ज्ञान एक साइड। ये ज्ञान के जो अज्ञान है उसके ना हाथ लंबे होते हैं और जो ज्ञान है उसके पैर पक्के होते हैं। इसलिए इस ज्ञान को लेने में और देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम कई लाखों सालों से, अरबों खरबों से हम अज्ञान के ऊपर आरूढ़ थे और उस आरूढ़ता को मिटाने में अब टाइम लगेगा। इसलिए संत रामपाल जी जेल में जाओ, चाहे संत रामपाल जी बाहर रहें, लेकिन आप ज्ञान लेकर के संत रामपाल जी से जुड़िए, संत रामपाल जी आपके साथ होंगे, ये गारंटी है। सर आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया और धर्म के अंदर फैल रहे पाखंडवाद के बारे में भी आपने खुलकर बात की। तो सर आखिर में आपसे ये सवाल ये है कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी धार्मिक पाखंडवाद के शिकार हैं? मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहता हूँ। संदेश तो संत रामपाल जी ने इतना दे दिया कि कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ संदेश ना पहुंचा हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ समाज को, भाई बार बार यहाँ कुछ ना कुछ घटना हर रोज वापर रही है संत रामपाल जी के प्रति या उनके अनुयायियों के प्रति। मतलब अनुयायी भी जैसे तैसे कर करके प्रचार कर रहे हैं, संत रामपाल जी तो है ही प्रचारक। तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए भी ये कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं। 80 रुपए की बुक हमारी छपती है, हम 20 रुपए में उसको दे रहे हैं। उसमें कोई एक ऐसा शब्द देखो जो संत रामपाल जी ने अपने पल्ले से लिख दिया हो, वो निकालो कमी। तो हमारा ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके और फिर संत रामपाल जी से जुड़ो या किसी से भी जुड़ो, लेकिन उसको बिल्कुल तोड़ लो। आप लीट एंड क्लीन हो जो, और लीट एंड क्लीन होते ही आपको जो सुख की लहर है वो उसी टाइम दौड़ जाएगी कनेक्शन होने से। क्योंकि जैसे स्विच ऑन ऑफ करो, लाइट आ गई चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880 543 8222 880 544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।